नमस्कार। आनंद मार्ग के प्रथम पार्ट 1 के बाद उस कथांक से आगे पार्ट 2 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आनंद मार्ग एवं श्री श्री आनंद मूर्ति जी। पिछले लेख में यह बताया गया कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी को धर्म की स्थापना और मानवता के कल्याण के लिए इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। उनका कारण था नैतिकवादियों पर अनैतिक शक्तियों द्वारा किया जा रहा शोषण और अत्याचार। भ्रष्टाचार, दुराचार, कपटाचार अपनी चरम सीमा पर था। तथाकथित राजनैतिक नेता परिवारवाद, अनैतिक तरीके से पब्लिक पैसे का दुरुपयोग, पब्लिक की सेवा की जगह राजनीति को बिजनेस समझकर संचालन करने वाले कम्युनिज्म एवं पूंजीवाद व्यवस्था के द्वारा आम जनता का शोषण करने में लगे हुए थे। इन सब समस्याओं के समाधान हेतु श्री प्रभात रंजन सरकार को एक सामाजिक आर्थिक दर्शन प्रतिपादित किया, जिसका नाम प्रोत प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी या प्रोत प्रगतिशील उपयोगी तत्व है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से ओतप्रोत इस दर्शन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, कोई भी शोषणकर्ता किसी का आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक शोषण न कर सके। दूसरा, कोई भी जनप्रतिनिधि जन कल्याण के नाम पर जनता को भावनात्मक बातों से गुमराह न कर सके, उसका शोषण नहीं कर सके। तीसरा, हर मनुष्य को उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और आवास निश्चित ही उपलब्ध हो। चौथा, प्रत्येक मनुष्य की योग्यता का समाज हित में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। पांचवा, गरीबी और अमीरी का अंतर कम से कमतर हो सके। सिक्स्थ, कोऑपरेटिव सिस्टम सहकारिता ऐसा हो जिसमें कार्य करने वाले को भी मालिकाना हक हासिल हो सके। सातवां, सेवन, चुनाव प्रणाली ऐसी हो जिसमें कोई भी अयोग्य, अनैतिक, भ्रष्टाचारी, माफिया, आतंकवादी प्रवृत्ति आदि का व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर न आ सके। आठवां, टैक्स प्रणाली ऐसी हो जिसमें जनता खुशी खुशी अपने टैक्स का भुगतान करे और किसी को टैक्स चोरी की जरूरत न पड़े। कृषि प्रणाली ऐसी हो जिससे किसान आधुनिक तरीके से अपनी उपज उत्पन्न कर सके, इच्छानुसार अपनी कीमत पर बेच सके, जिससे किसान को सुख के साथ रह सके। 10वां, बेरोजगारी की समस्या न हो। 11वां, औद्योगिक नीति ऐसी हो जिसमें उत्पादन करने वाले को उपयोग में आने वाला कच्चा माल आसानी से और उचित मूल्य पर मिल सके, जिससे वह उचित मूल्य पर उत्पादन कर सके। 12वां, शिक्षा प्रणाली ऐसी हो कि शिक्षण संस्थान में डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञ बनने के साथ साथ नैतिकवान इंसान भी बन जाए। नैतिकवान, मोरल कैरेक्टरिस्टिक बनना ही पड़ेगा। नैतिकवान इंसान भी बन जाए, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। 13वां, किसी भी अपराधी को जो सजा दी जाए तो वह सिर्फ दंडात्मक न हो वरन सुधारात्मक हो, सुधरने के उसकी सारी व्यवस्था किया जाए। 14 प्रोत दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका आधार आध्यात्मिक नैतिकता हो, मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब कम्युनिस्ट एवं पूंजीपति सरकारों ने देखा कि श्री प्रभात रंजन सरकार के द्वारा दिए गए प्रोत सिद्धांत में इतनी विशेषताएं हैं और वह अर्थ नैतिक सिद्धांत यदि जनमानस के बीच स्थापित हो गया तो कम्युनिज्म और पूंजीवादी व्यवस्था विश्व में जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आनंद मार्ग संस्था, इसके संस्थापक त्यागी, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं और इससे जुड़े गृही सदस्यों को पूर्ण रूप से ध्वंस करने का षड्यंत्र रच डाला और इस षड्यंत्र में उनको पूर्ण सफलता तो नहीं मिली परंतु आंशिक सफलता अवश्य मिली। क्रमशः पश्चिम बंगाल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु ने आनंद मार्ग संस्था को ध्वस्त करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किया, इसको अगले अंक में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आगे पार्ट 3 का इंतज़ार अवश्य करें। धन्यवाद।